मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था और ही वॉज ऑन 4th स्टेज ऑफ कैंसर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मुझे। तो ये सामने खड़े हैं जहाँ से सारी साइंस फेल होती है। पैसा लेकर घूम रहे थे, हमने दिल्ली में इलाज कराया, वहाँ जवाब हो गया। तो हाथ में कुछ था नहीं, सब कुछ था। जैसे कहते हैं फिनेंशियल साउंड होता है, आदमी ज़िंदगी बचा नहीं सकता, बट दैट वन वो हमें बागेश्वर धाम में मिला, दैट्स ऑल। और मैं कुछ कह नहीं सकती। बोला कि बस 4-5 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं, आप इनको ले जाइए। सीधे बोल दिया था मैं दवा दुआ दोनों चल रही थी। तो जब दवा वहाँ पर काम करनी बंद हो गई और जब आप ही लोगों की डॉक्टर की टीम ने मुझसे ये बोल दिया कि आप ही के डॉक्टर ने बोला कि 4-5 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा ये इंसान, तो मैंने कहा सर मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं पिछले 6 महीने से कोई दवा नहीं ले रहा हूँ और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर्स की पूरी 4 पैनल हैं डॉक्टर्स का। दिल्ली से ही उन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, रीजेंसी हॉस्पिटल से पूरा कंसर्न किया कि आप पता लगाइए कि इनको ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे हुआ कि ये बिना दवा के, मतलब आप मतलब ये बेवकूफ़ बना रहे, कैसे क्या हो रहा। प्रतिभा मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। बागेश्वर धाम से जुड़ने की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था और ही वॉज ऑन 4th स्टेज ऑफ कैंसर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मुझे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कहाँ लेके जाएं। ही वॉज़ नॉट एबल टू वॉक इनफ। ये सामने खड़े हैं और चल भी नहीं पाते थे बिल्कुल, और हम बिल्कुल हताश थे। किसी ने मुझे बोला था कि आप बागेश्वर धाम जाएं, वहाँ साक्षात हनुमान जी विचरण करते हैं। इस आस्था के साथ हम आए, जून में पहली बार आए, एंड फ्रॉम देन रिकवरी शुरू हुई। हर महीने हम आए। पहली बार आए ये धाम नहीं आ पाए, गाड़ी में ही थे। नेक्स्ट टाइम ये धाम चलकर आए, दर्शन किए। अदर टाइम ही ड्रोव हिमसेल्फ। अब हम खुद ड्राइव करके 10 घंटे की जर्नी आते हैं। तो हमारे लिए बहुत कृपा है, धाम की बहुत कृपा है, बाबा की कृपा है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो ये सामने खड़े हैं जहाँ से सारी साइंस फेल होती है। पैसा लेकर घूम रहे थे, हमने दिल्ली में इलाज कराया, वहाँ जवाब हो गया। तो हाथ में कुछ था नहीं, सब कुछ था। जैसे कहते हैं फिनेंशियल साउंड होता है, आदमी ज़िंदगी बचा नहीं सकता, बट दैट वन वो हमें बागेश्वर धाम में मिला, दैट्स ऑल। और मैं कुछ कह नहीं सकती। सर डॉक्टर वगैरह ने मना कर दिया? हाँ, जब मेरा इलाज चल रहा था तो डॉक्टर्स ने कानपुर में पूरी तरह जवाब दे दिया। बोला कि बस 4-5 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं, आप इनको ले जाइए। सीधे बोल दिया था मेरे को। और मैं मतलब फिर भी मैंने विल पावर अपनी स्ट्रांग रखी। फिर भी मेरी वाइफ ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इन्होंने कहा मैं पूरा इलाज कराऊंगी। तो उसके बाद वी मूव टू दिल्ली। हमने वहाँ पर राजीव गांधी में इलाज कराया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि बस 10% चांसेस हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो हम इनको बचा ले जाएंगे। और फिर कुछ चमत्कार हुआ इस तरह का कि जैसे जैसे धीरे धीरे कैंसर से मुक्ति मिली, बट मेरा प्रॉब्लम लेग में आ गई जो अभी तक नहीं गई। फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरा चल रही थी। डॉक्टर्स के पास भी जवाब नहीं था, शरीर में पानी भर रहा था, बहुत बुरी कंडीशन। उसके बाद भी हो गई थी। तब लोगों ने बोला कि अब जो कुछ है नहीं तो आप ऐसा करो। बहुत बोला लोगों ने, कहा कि बागेश्वर धाम एक बार मेरे कहने से जाइए आप। तो फिर मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, कैसे, मतलब मुझे 4 लोग उठाकर बैठा गाड़ी में रखते थे तब मैं किस तरह से चल पाता था। फर्स्ट टाइम जब मैं आया हूँ जून में, तो बस मैं नीचे दरबार पे ही चढ़ भी नहीं पाया था, मुझे पकड़ कर लाया गया था। बस मैं वहीं से ही मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बस कुछ ऐसा चमत्कार करो बाबा कि बस आज मैं जिस धाम पर जिस तरह से आया हूँ, अब कुछ ऐसा हो कि मैं धीरे धीरे रिकवर होते होते अपने पैरों से चल कर खुद आऊँ। एंड यू कांट बिलीव कि मैंने फिर वो मुझे चमत्कार दिखने लगा। सारे डॉक्टर्स की 1 साल तक मैंने दवाइयाँ बंद कर दी थी। कोई दवा मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, साइंस बिल्कुल फेल है। पेट सिटी में भी इनका कोई कैंसर का ट्रीट नहीं आया मैम। लेकिन जो ये वीडियो को देखेंगे वो डॉक्टर या फिर ये साइंसिस थ्योरी को नहीं मानेगी ना। वो ये बोलेंगे ऐसे कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मुझे बस ईश्वर पे आस्था है। हम सब कहीं पे आके रुकते हैं ना। मैंने अपने जीवन में, आई एम 40 ईयर्स, ही इज़ 45 ईयर्स, तो अपने जीवन में मैंने, ही इज़ द लेक्चरर इन इंटर कॉलेज, मैं प्रिंसिपल हूँ बेसिक मुझे आपकी है ना। तो हम अब ऐसे कहें कि अंधविश्वास, इट्स नॉट अंधविश्वास, ये हमारा फेथ है, आस्था है ईश्वर पे, बजरंग बली जी पे। तो मैं इस धाम को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स आर देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन मेरे लिए ये
तो स्टार्टिंग में आपको बिलीव हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जब लोगों ने आपको बोला? हार गई थी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं नहीं मानती थी कुछ कि नहीं इधर जाओ। लोगों ने बहुत मुझे 2 साल बोला यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आई डिडंट बिलीव। लेकिन जब आप किसी चीज़ कोई काम ही नहीं कर रही तो आप कहाँ जाओगे, है ना। तो आई केम हियर और 12 तारीख को हम लोग यहाँ आए। इनका पेट सिटी होना था 14 जून को। यहाँ के दर्शन करने के बाद हमने पेट सिटी कराया। हफ्ते भर के बाद की रिपोर्ट वो उसमें कुछ आया ही नहीं। डॉक्टर सेड कि इसमें कैंसर के ट्रेट नहीं है। वो बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। 1 साल से ये दवाइयाँ नहीं खा रहे, 6 महीना होप जब से हम यहाँ आए हैं। भभूत लेकर गए, भभूत मतलब वो एक आस्था ही है। हमने जहाँ जहाँ इनको प्रॉब्लम होती थी चलने में, हम पैर में भभूत लगा देते थे। हम यहाँ भी लगाते हैं इनको तब से, तो इट वर्क्स। अब वो कैसे वर्क कर रहा है आई डोंट नो, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ फेथ इन हनुमान जी, इन दिस धाम। यहाँ की हवा में ही कुछ है। अच्छा, जैसे जब यहाँ पे आप आए तो ये बहुत ज़्यादा इनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी। हाँ, क्रिटिकल। तो बिल्कुल मैंने देखा मंदिर से चल के आ रहे हैं। चल के ये अभी 5 घंटे चला के गाड़ी खुद आए हैं। ड्राइव करके आ रहा हूँ। मैंने जो जो लोग मेरे साथ थे उस वक्त, जो मैं कहता था, पहले फर्स्ट टाइम मैं केवल नीचे तक गया, 4 लोग मुझे लेकर आए। सेकंड टाइम मैंने मतलब डिटरमाइन कर लिया कि मुझे संकल्प लिया मैंने कि मुझे हर महीने आना है। और हर महीने बाबा से मैंने जो कुछ मांगा कि अगली बार मैं जब आऊँ तो ऐसा ऐसा हो। तो मैंने अगली बार माना कि मैं चल कर आऊँ किसी तरीके से, छड़ी तो नहीं छूटी, चल कर आऊँगा। तो मैं धीरे धीरे अगले महीने फिर मैं अपने आप धीरे धीरे सहारे पर चढ़ के गया। फिर थर्ड टाइम में जब मैं आया तो बिना किसी सहारे के चढ़ कर आया। फिर मैंने बाबा से मांगा कि अब मैं आऊँ तो मैं खुद गाड़ी चला के आऊँ। फिर भी ये हुआ कि 4-5 लोग बैठेंगे, चलो ठीक है भाई, सहारा होना चाहिए, तब हुआ। आज मैं आया हूँ, फिर से मैं जो संकल्प लिया हुआ था कि बाबा सिर्फ मैं और मेरी वाइफ 2 लोग आएंगे और सारी क्रिटिकल सिचुएशन जितने भी आएंगे सबको पार करते हुए आएंगे और उस संकल्प को पूरा करेंगे। तो आज 31 है, आज मैंने वो चीज़ फिर से महसूस करी। बाबा ने सारे रास्ते बिल्कुल खोल दिए। जो बोल रहे हैं आपकी पहले रिपोर्ट्स में आया था, फिर कैंसर नहीं आया, तो ये टेक्निकल फॉल्ट भी तो हो सकता है। नथिंग, मुझे क्या फॉल्ट है क्या नहीं, बट यहाँ आने के बाद ही हैज़ स्टार्टेड रिकवरिंग। हम हनुमान चालीसा भी करते हैं घर में मॉर्निंग इवनिंग, और बाबा की भी आस्था बहुत है। अब वो हाउ इज़ इट वर्किंग आई डोंट नो। ठीक है, आपका जो फेथ है उस चीज़ को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और उसका सम्मान भी करता हूँ। तो जैसे जिन लोगों को इस तरीके की बीमारी है जो जिनकी नहीं ठीक हो रही, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वेल, उनको तो इलाज, देखिए इलाज तो अपनी जगह पे इलाज तो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह से आप अपना इलाज कंटिन्यू रखें। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप श्रद्धा भक्ति भी अपनी किसी भी देवी देवता के प्रति अगर आप रखते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि कुछ है, तो उस पर फिर अटूट विश्वास, जिसे कहते हैं कि अपना सब कुछ सौंप देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार ऑटोमेटिक होगा ही होगा। और अगर आपके अंदर ये होगा कि नहीं हम दवा भी खा रहे हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, तो साइंस वाकई एक जगह पे फेल होती है। मैं इंसिडेंट आपको बता सकता हूँ कि जब मेरा पूरा मैं कैंसर फ्री हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो रूटीन चेकअप के लिए मुझे 6 मंथ में जाना पड़ता है। तो जब ऑन्कोलॉजिस्ट से मैंने कंसर्न किया तो उन्होंने कहा ठीक है पेट सिटी होगा। पेट सिटी हुआ, मेरी बॉडी में पानी एक्चुअली भर रहा था, बहुत ज़्यादा भर रहा था। तो बट उनके पास कोई भी जवाब नहीं था इस प्रकार का। उन्होंने पूछा सर क्यों हो रहा है, कहते साइंस में कुछ चीज़ों का जवाब नहीं है, आप सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको लाइफ टाइम, ये मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। मैंने कहा सर मैं लाइफ टाइम खानी पड़ेगी? हाँ, क्या आपको वहाँ से आप करा के आए हैं, आपको खानी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पिछले 6 महीने से कोई दवा नहीं ले रहा हूँ और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। पेट सिटी में आपको जो दिख रहा है कि कुछ भी नहीं आया, और 6 महीने की रिपोर्ट में आपको दिख रहा था कि आया है। इस 6 महीने के दौरान मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र खाया है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाया है, और बागेश्वर बाबा के दर्शन करने जाता था। बस वहाँ के भभूत को जो भी अंग प्रत्यंग मेरे काम नहीं कर रहा था मैंने उस पर लगाया है, और बस यही विश्वास और आस्था लेकर मैं चला था, और मैंने धीरे धीरे रिकवरी पाई है। वो बिल्कुल चौंक गए, उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब ये आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कोई भी मुझे मैंने बोला कि मैं आपके सामने, मैंने कहा मेरी वाइफ से पूछ लीजिए, सारी दवाइयाँ आपके यहाँ से परचेस करके मैं ले गया, एज इट इज़ रखी है, बिल्कुल वैसी रखी है।
सारे सिरप रखे, सारी मेडिसिन ऐसे रखी, बट 6 महीने मैंने बाबा पे सब कुछ छोड़ा, अपने आप को छोड़ दिया कि बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उनका ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ये? आप तो लाइफ टाइम ये चलेंगी। कैंसरस पेशेंट ऐसे नहीं हो सकते, उनको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा फेथ जहाँ पर है मैं वहाँ देख लिया, चमत्कार हो रहा है। आपने जिस पैर के लिए बोला कि ये ठीक नहीं हो सकता, अब यहाँ पर ये परमानेंट ऐसा कुछ हो गया है छड़ी लेके, तो यहाँ तो मैं छड़ी लेकर आया हूँ, अदरवाइज़ मैं बिना छड़ी के इस समय बड़े आराम से चल रहा हूँ। और वहाँ पर आके साइंस फिर से फेल होती है, मैं फिर भी उनका पास जाता हूँ। डॉक्टर्स की पूरी 4 पैनल है डॉक्टर्स का, दिल्ली से ही उन डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था, रीजेंसी हॉस्पिटल से पूरा कंसल्ट किया कि आप पता लगाइए कि इनको ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे हुआ कि ये बिना दवा के, मतलब आप मतलब ये बेवकूफ़ बना रहे, कैसे क्या हो रहा है। उन्होंने सारी चीज़ें करी, मेरे सारी जांच करी, मैंने उनको पूरा पुधन्ना पकड़ा कर दिखा दिया, ये लीजिए, सारी मेडिसिन दिखा दी, एक भी मैंने नहीं खाई है, सिर्फ बेलपत्र खा रहा हूँ, बबूत लगा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिन रात चालीसा पढ़ रहा हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और बस कोई शक्ति है जो ठीक कर रही है, मैं ठीक होता जा रहा हूँ। आप पूरा चेकअप कर लीजिए, मेरे को कहीं भी एक भी सिम्टम आपको मिल जाए कैंसरस के, तो आप बताइए, जहाँ कहिए मैं गुलामी कर लूँगा। मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है, हो रहा है। ब्लाइंड फेथ नहीं है, मैंने कहा ना, मैं दवा दुआ दोनों चल रही थी। तो जब दवा वहाँ पर काम करनी बंद हो गई, और जब आप ही लोगों की डॉक्टर की टीम ने मुझसे ये बोल दिया कि आप ही के डॉक्टर ने बोला कि 4-5 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा ये इंसान, किडनी फेल हो गई इसका, ये सब हो गया, इतनी सारी बातें हैं, वाइफ की हालत बहुत ख़राब, किसी की स्थिति, सारे लोगों ने साथ छोड़ा, बट शी डिडंट गिव अप। उसने मतलब उन्होंने पूरा इलाज कराया, सारी चीज़ें करी, उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब इनको कहीं ना कहीं तो देखो होगा, और बस, लेकिन क्या पैर ठीक नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएंगे। मैंने सारे एग्जाम्पल उनके सामने रखे कि वही आप थे जो आपने बोला था कि ये पैर कभी ठीक नहीं होगा, सूजन कभी नहीं जाएगी, साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपके सामने हूँ, जब से मैं बिना दवा के चल रहा हूँ, आज साइंस फेल है, मेरी सारी सूजन जा चुकी है, कतई बिना किसी मेडिसिन के कोई भी सूजन कहीं से नहीं आ रही है, हाथ पैर बिल्कुल सही हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तमाम चीज़ें मेरे पास। स्टंट पड़े हुए हैं, 3-3 स्टंट पेट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं अभी भी, लेकिन वो निकालने का अभी तक जहमत किसी डॉक्टर ने उठाई नहीं। वो बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है। तो डॉक्टर जैसे ये बात सुनते होंगे, फिर वो कहते होंगे कि कैसे हुआ, वो चीज़ पता करते रहते होंगे। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ, ऐसे डॉक्टर्स को मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी कहीं इस तरह की चीज़ें सुनेंगे। तो मेरा नाम एसपी सिंह है, वो अच्छी तरह से जानते भी होंगे। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी से मैंने इलाज कराया है, वहाँ के भी डॉक्टर हैं, कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में हैं, लोटस से हैं, सारे हॉस्पिटल के नाम गिना सकता हूँ, सारे डॉक्टर्स के नाम गिना सकता हूँ, जो अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बाई नेम बाई फेस जानते हैं, कि जहाँ पर मैं कम से कम, आज मुझे 3 साल हो रहा है मुझे इस बीमारी को झेलते हुए, सारी चीज़ें मैं इससे मुक्त हो चुका हूँ पूरी तरह से। तो सारे कष्टों की निजात अगर मुझे मिली है तो बागेश्वर बाबा से ही मिली है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मेरे अंदर लगातार सुधार होता जा रहा है। मैम लास्ट कमेंट, बागेश्वर धाम के डिवोटीज़ हैं, उनको आप लास्ट में क्या कहेंगे जिनका फेथ टूट जाता है? सी, मेरे लिए मैं सबकी बात नहीं करती, नहीं, मतलब जो आस्था छोड़ जाते हैं उनको आप क्या कहें? आस्था रखना और छोड़ना ये अपने ऊपर होता है, इट्स विद इन आवर सेल्फ, है ना। सोल इज़ कनेक्टेड विद दैट डिवाइन पावर। हम अपनी और इनकी बात करते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरी आस्था स्ट्रांग है, इट्स नॉट गिव एंड टेक। मैं यहाँ नहीं भी आती थी तब भी मैं शिव जी को और हनुमान जी को मानती थी, बट यहाँ आकर मेरी आस्था दोगुनी हो गई है, बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर मी। बाकियों का क्या है, इट्स नॉट। मैं कभी रिवॉर्ड पे बिलीव नहीं करती कि मैं भगवान से अगर 2 प्रार्थना करती हूँ तो वो मुझे मिल जाए। वो एक है, हमें हर महीने दर्शन करने हैं, नहीं करते हैं तो हमें चैन नहीं आता, है ना। तो वो बात है। तो डिवोटीज़ आके चले जाते, नहीं चले जाते, इसके ऊपर नो वर्ड्स। सिर्फ अपनी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।